कोहली एवं भगदड़ के गुनहगार, आरसीबी पर एफआईआर दर्ज, क्या विराट होंगे अरेस्ट? यार अगर हम बात करें इस वक्त सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग टॉपिक की, तो हैशटैग अरेस्ट विराट कोहली ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी प्रशंसकों की मांग है कि विराट कोहली को अरेस्ट करिए। विराट कोहली को बताया जा रहा है कि वो गुनहगार है। विराट कोहली को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है इस पूरे के पूरे भगदड़। हाँ, स्टार है विराट कोहली। हाँ, विराट कोहली को देखने के लिए, विराट कोहली की एक झलक पाने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ी थी चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर। हाँ, विराट कोहली को ट्रॉफी उठाते हुए हर एक क्रिकेट प्रशंसक उनको देखना चाह रहा था। हाँ, 17 सालों का यह इंतजार था, जिस कारण से लाखों की भीड़ चिन्नास्वामी के बाहर उमड़ पड़ी। विराट कोहली स्टार हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं। लेकिन यार भगदड़ हुआ तो क्या सचमुच उसमें विराट है गुनहगार? ये जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जा रहा है हैशटैग अरेस्ट विराट कोहली, क्या ये वाजिब है? क्या विराट को गुनहगार ठहराना सही है? सब कुछ इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। इस पूरे वारदात की आपको जानकारी देंगे। एफआईआर जो दर्ज हुआ आरसीबी के ऊपर, क्या किन्हीं भी तरीके से विराट पर आंच आ सकती है या नहीं आंच आ सकती है, यह सब कुछ आपको समझाएंगे। क्या इस ट्रेंड से विराट के ऊपर कुछ इफेक्ट होने वाला है, ये बात भी हम यहां पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम इस वारदात की बात करें तो भाई साहब बहुत दुखद वारदात। 11 प्रशंसकों की मौत हुई है, मिसमैनेजमेंट हुआ है। आरसीबी समेत 3 को दोषी ठहराया गया है पूरे एफआईआर। वहां पर यह बताया गया है कि आरसीबी, केएससीए और डीएनए जो उनका एंटरटेनमेंट साथी है, उन्होंने भाई साहब बहुत गुस्ताखियां की, बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत रहा, जिस कारण से ये पूरा का पूरा मिसमैनेजमेंट हुआ। वहां पर कहीं पर भी विराट कोहली का नाम नहीं है। अगर नपेंगे तो आरसीबी के ऑफिशियल्स नपेंगे। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि आरसीबी के ऑफिशियल को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये अपने आप में बड़ी कार्रवाई, क्योंकि इसमें जो प्राइम विक्टिम माना गया है, जो प्राइम दोषी माना गया है भाई साहब, वो आरसीबी टीम को माना गया है। तो उसमें केएससीओ को साइड रखा गया है, उनके जो एंटरटेनमेंट पार्टनर है उनको साइड रखा गया है और ये बताया गया है कि आरसीबी फ्रेंचाइजी को अनुमति नहीं दी गई थी कि आप सेलिब्रेट करिए, आप विक्ट्री परेड निकालिए। साफ तौर पे उनको इनकार कर दिया गया था। उसके बावजूद भी वो अपने प्रोग्राम को जारी रखते हैं, वो विक्ट्री परेड निकालते हैं। हालांकि वो सुव्यवस्थित तरीके से कराया जाता है, लेकिन जब फ्री पासेस बांटे जाते हैं उसके कारण लाखों की भीड़ उमड़ती है, तो आरसीबी मैनेजमेंट को ये नहीं था पता था कि कैसे प्रशंसकों को अंदर आने दिया जाए। उसके अलावा उन फ्री पासेस के कारण भाई साहब अफरा तफरी मची और वो पासेस कहां बटेंगे, किस तरीके से बटेंगे, ये भी पुलिस कर्मियों को नहीं बताया गया था, जिस कारण से प्रशंसकों के बीच काफी असमंजस की स्थिति हुई और वो भगदड़ हो गया। तो फिर ये बताया गया कि यार जब ये भगदड़ मच रहा था, ये जो पूरी वारदात घटी वो 3:45 पर घटी, उसके बाद जो सेलिब्रेशन हुआ वो 5 बजे के इर्द गिर्द हुआ। तो सभी क्रिकेट प्रशंसक विराट से सवाल उठा रहे हैं, विराट से सवाल पूछ रहे हैं कि यार विराट फिर ये सेलिब्रेशन। जब आपको पता चल गया होगा कि बाहर भगदड़ मच चुका है, बाहर मौत हो चुकी है, तो फिर ये जश्न क्यों? जब ये ट्रॉफी खूनी ट्रॉफी बन गई है, तो फिर इसको उठाने का अंजाम देना क्यों? तो ये ट्रेंड सोशल मीडिया में यही गुस्सा है क्रिकेट प्रशंसकों का कि यार विराट क्यों सवाल उठ रहा है, विराट के ऊपर, उनके इंटेंट के ऊपर, उनके इंटेंशन के ऊपर। लेकिन आपको बताएं यार कि सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, क्या उस वक्त विराट को पता था? क्या उस वक्त आरसीबी टीम के खिलाड़ियों को यह बात सूचित की गई होगी आरसीबी मैनेजमेंट द्वारा? सबसे बड़ा सवाल। जब आरसीबी फ्रेंचाइजी, उनको लाखों की भीड़ चाहिए थी, वहां पर उन्होंने फ्री पासेस बांटे। जब मिसमैनेजमेंट हुआ, उनको यह नहीं पता था कि कैसे प्रशंसकों को अंदर आने दिया जाए। जब उनके आंखों के सामने ये वारदात घटा, तो क्या आपको लगता है कि वो अपने सेलिब्रेशन को रोकते? नहीं, यही हुआ। वहां पर विराट को नहीं सूचित किया गया, विराट ही नहीं किसी भी आरसीबी टीम के खिलाड़ी को नहीं सूचित किया गया। हालांकि इस प्रोग्राम को छोटा रखा क्योंकि वारदात अंजाम दिया जाए।
मगर सबसे बड़े इसमें स्टार पावर विराट, सबसे बड़े खिलाड़ी विराट हैं। विराट को देखने के लिए ये भीड़ उमड़ी थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। विराट के लिए ही ये प्रशंसक आए थे, बाहर पेड़ों पर चढ़े थे सिर्फ और सिर्फ विराट की एक झलक पाने के लिए। तो दोषी सब के सब क्रिकेट प्रशंसक विराट को ठहराते नजर आ रहे। हालांकि अगर विराट को सूचित किया जाता, हालांकि विराट को यह पता रहता है कि ये पूरा मिसमैनेजमेंट हो रहा है, विराट को ये पता होता कि सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिए गए हैं, तो शायद वो ये इवेंट ना ऑर्गेनाइज होने देते, शायद वो जश्न ना मनाते। क्योंकि यार ये डिले किया जा सकता था, ये 2-3 दिन डिले किया जा सकता था। मगर फिर क्रिकेट प्रशंसकों का सवाल ये उठता है कि विराट चुप्पी क्यों, सिर्फ और सिर्फ एक ट्वीट क्यों इस पूरे वारदात पर? क्यों आप क्रिकेट प्रशंसकों के साथ नहीं खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हो? आपका इंटेंट क्यों, इंटेंशन आपका क्यों क्रिकेट प्रशंसकों के साथ नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्यों आप फ्रेंचाइजी के कहे अनुसार बातों को रख रहे हो, उसके अनुसार आपका हरकत दिखाई देता हुआ दिखाई दे रहा है? तो ये सवाल विराट से पूछे जा रहे हैं और ये सवाल वाजिब भी समझ में आते हैं कि विराट क्यों। लेकिन भाई साहब, अगर हम बात करें ये जो हैशटैग चल रहा है अरेस्ट विराट कोहली का, तो उसमें कोई दमखम नहीं है। विराट कोहली इस पूरे वारदात में कहीं से भी गुनहगार 1% भी नजर नहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रशंसकों का गुस्सा है, सिर्फ और सिर्फ एक कह सकते हैं पीआर है, कुछ अन्य खिलाड़ियों का या कुछ कहीं से भी, ये विराट के जो क्रिटिक्स हैं उनका हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेंड है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। विराट कहीं से भी गुनहगार नहीं है, नपेंगे आरसीबी के ऑफिशियल्स नपेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें पूरा का पूरा फॉल्ट आरसीबी फ्रेंचाइजी का दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। आरसीबी ऑफिशियल गिरफ्तार भी हो चुके हैं और नपना तय है, आरसीबी के स्टेक होल्डरों का नपना तय है। जिसने भाई इग्नोर किया सिक्योरिटीज को, जिसने परमिशन न मिलने के बावजूद ये पूरा का पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने का ठाना, वो नपेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मुद्दा बड़ा बन चुका है। लेकिन विराट को गुनहगार ठहराना ये कहीं से भी वाजिब और कहीं से भी सही समझ में नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, विराट की चुप्पी जरूर सवाल बन बैठी है। कमेंट सेक्शन में हम आपसे राय जानना चाहेंगे कि ये जो विराट की चुप्पी है वो कितनी सही है, कितनी गलत है, लेकिन विराट गुनहगार तो कहीं से नहीं है। कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।